पूर्वज। फीनिक्स का पुनर्जन्म टिंगवायु। तुम फीनिक्स के स्वामी का अनुसरण कर सकते हो। अरे दादा, मैं अभी सामान पैक करके जियांगजो जा रहा हूं। अरे मैं रातों रात उड़ान भरकर वहां पहुंच जाऊंगा। फीनिक्स का शरीर सच में मौजूद है, और वो भी लूजियो 11 ये मूर्ख। मुझे जल्दी से मालिक को सूचित करना होगा। हाँ, बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। सत्रह साल पहले मैं फीनिक्स की बिजली की चपेट में आ गया था। मेरी 3 आत्माएं और 7 प्राण अभी तक वापस नहीं आए हैं। तुम लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर मेरे परिवार को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह बकाया। चाहे तुम कौन भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर सामने लाऊंगा। एक एक करके हिसाब चुकता करूंगा। लू परिवार के सभी वीर थे। इन अनाथों और विधवाओं पर दया आती है। लगता है लू परिवार अब कभी उबर नहीं पाएगा। अगर लूजियो साहिबा मूर्ख नहीं होती, तो लू परिवार को अभी भी उम्मीद होती। सोंग परिवार के युवा मालिक आ गए हैं। अरे ये तो लूजियो साहिबा के मंगेतर हैं। सोंग परिवार के युवा मालिक सोंग जिहेंग नहीं। लू और सोंग परिवार के रिश्ते इतने अच्छे हैं, फिर शोक सभा में सिर्फ सोंग जिहेंग ही क्यों आए हैं? और वह भी खाली हाथ, एक भी फूलों का हार नहीं लाए। लगता है जियांगजो में बड़ा बदलाव आने वाला है। दोस्तों, शायद आप सभी जानते हैं, 20 साल पहले मेरे दादा ने मेरी और लूजियोशी की शादी तय की थी। लूजियोशी के बड़े होने पर मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन लूजियोशी 3 साल की उम्र से ही मूर्ख है और अभी तक ठीक नहीं हुई। और लू परिवार भी अब पतन के कगार पर है। इसलिए मैं आप सभी से गवाही देने का अनुरोध करता हूँ। मैं सोंग जिहेंग यहाँ घोषणा करता हूँ, मैं शादी से इनकार करता हूँ। क्या? शादी से इनकार? तुम सोंग परिवार वाले बहुत ज्यादा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि लू परिवार में कोई नहीं बचा है? लू परिवार में अब सिर्फ तुम एक बूढ़ी औरत हो। तुम क्या कर सकती हो? और एक्साइयो 11 मेरे लू परिवार की आखिरी संतान। पहले एक बुझाई ने भविष्यवाणी की थी कि लूजियोशी फीनिक्स की अवतार है। मैंने अभी लू परिवार के सामने गिड़गिड़ाया। इतने समय से तुम मैं तुम्हें बता दूं, हम सोंग परिवार ने असली फेंग को ढूंढ निकाला है, और जल्द ही मैं उससे शादी करूंगा। उस समय तक पूरा जियांगजो, यहाँ तक कि पूरी दुनिया हमारे सोंग परिवार की होगी। दादी। दादी ठीक है, चिंता मत करो। मेरी दादी से माफी मांगो। क्या यह बूढ़ी मुझसे माफी मांगने लायक है? अरे मूर्ख, अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी दादी की जिंदगी थोड़ी और लंबी कर दूं। अहंकारी। अरे ये क्या हो रहा है? यह मास्टर सोंग ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था, फिर ये घुटने क्यों टेके हुए हैं? कौन जानता है, शायद लू जियो शाओजी ने उसके पैर कमजोर कर दिए। यह क्या हो रहा है? मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या लू जियोशी ने कुछ किया? क्या वह अब मूर्ख नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी जुबान अभी भी इतनी गंदी है। समय आ गया है कि तुम अपना मुंह धो लो। आओ, मुझे टॉयलेट का पानी लाओ, इसे पिलाओ। जी। तुम्हारी हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लू परिवार में उपद्रव करने की? लू जियोशी, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह मुझे प्रताड़ित करके तुम मेरा ध्यान खींच पाओगी? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी यह बेकार जान कभी भी फेंग मिंग के बराबर नहीं होगी। सोंग जिहेंग, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता कि अगर मैं एक आदेश दूं तो पूरा जियांगजो कोई भी तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा? फू परिवार, सी परिवार, हान परिवार आ गए। मैं सी टिंग्यू
सी परिवार की सभी शेयरों के साथ लू परिवार में दामाद बनने आया हूँ। मैं फूजिमो फू परिवार की सभी शेयरों के साथ लू परिवार में दामाद बनने आया हूँ। मैं हान यीचेन हान परिवार की सभी शेयरों के साथ लू परिवार में दामाद बनने आया हूँ। व्यापार जगत के शार्क सी टिंग्यू लू परिवार में दामाद बनने आ रहे हैं। किस लिए? और यानजिंग के प्रभावशाली फूजिमो और पारंपरिक चीनी दवाओं के राजा हान यीचेन। क्या यह फेंग जू के लिए है? क्या लू ज्यूशी वास्तव में फेंग जू है? ये कैसे संभव है? फेंग जू कैसे मूर्ख हो सकता है? अरे क्या सोंग जिहेंग ने अभी नहीं कहा कि असली फेंग जू कौन है? पता चल गया है। सही कहा। लगता है ये 3 लोग लू परिवार द्वारा लाए गए हैं एक अच्छा नाटक करने के लिए आपकी समान बस के। बूढ़ी औरत, तुमने लू परिवार के लिए अपनी शर्म भी त्याग दी। नाटक कर रहे हो तो थोड़ा संयम तो रखो। ये 3 नौजवान अभी तक दाढ़ी भी नहीं आई, क्या नाटक करेंगे? लू परिवार में दहेज लेकर आने का नाटक। मैंने लू परिवार को इतने साल संभाला है, अब ऐसे समय में नाटक करने वाले लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं। तो तुम बताओ, अब तुम्हारा लू परिवार मेरे सोंग परिवार को भी छू नहीं सकता। यह सी टिंग्यू क्या है? और वह फूजिमो और यह हान। हान क्या था? उन्हें क्या हक है अपना सारा धन लेकर तुम्हारे लू परिवार में शामिल होने का? या बस करो बूढ़ी औरत, अपने लोगों को हटाओ, नाटक बंद करो। चाहे जितना नाटक कर लो, तुम्हारे लू परिवार की हालत नहीं बदलेगी। मूर्ख। फेंग जू तुम लोग बस यूं ही देखते रहोगे अपने युवराज को पीटे जाते हुए? पहले इस बूढ़ी औरत को संभालो, फिर देखता हूं कौन बोलता है। हाँ, मौत को बुलावा। मैंने कहा था लू परिवार के पास नाटक करवाने के लिए पैसे कहां से आए? पता चला तुमने बॉडीगार्ड रखे हैं। तुम्हारी मार्शल आर्ट अच्छी है, मेरे पास इस कार्ड में 50 लाख है। तुम मेरे निजी बॉडीगार्ड बन जाओ, कैसा रहेगा? 50 लाख तुम जैसे छोटे बॉडीगार्ड की पूरी जिंदगी की कमाई नहीं। इतने पैसे मैंने आज तक सुना ही नहीं कि कोई सी टिंग्यू को पैसे देकर बॉडीगार्ड बनाना चाहे। सोंग युवराज, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर वह सी टिंग्यू है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। ऐसा करो, लू परिवार ने तुम्हें जितना दिया, मैं सोंग परिवार से 5 गुना दूंगा। अगर तुम अपने पिता को पैसे देना चाहते हो तो सीधे मुझे दे दो, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं। समझौते को टुकराकर सजा पाना चाहते हो? लू परिवार के पास ज्यादा लोग हैं, मैं उन्हें नहीं संभाल सकता, तो कम से कम तुम लोगों को तो संभाल ही लूंगा। तुम दोनों एक साथ आओ, पहले इन्हें संभालो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, वे दोनों कैसे गिर गए? माथे पर एक सुई जैसी कुछ लगी है। मैंने सुना है हान परिवार के पास एक चोट पहुंचाने वाला गुप्त तरीका है, जैसे पत्ते से फूल उड़ाना, पर हान परिवार चांदी की सुइयों का उपयोग करता है। मैं देख रहा हूँ इन गिरे हुए लोगों के माथे पर लगी है अभी से। तो कहने का मतलब वो वास्तव में हान परिवार का युवराज है। हान यी चेन तो बाकी 2 है, सीए और फू शाओ। ये नाटक नहीं है। वैसे भी मैंने इन 3 लोगों को कभी नहीं देखा, पता नहीं यह सच है या झूठ। हान परिवार के गुप्त ग्रंथों के बारे में मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी है। हाँ, यह तुम्हारी करतूत है। समय हो रहा है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इसे यही समाप्त करो। फेंग जू की तो बात ही कुछ और है। फेंग जू की ऊर्जा के साथ मेरे हान परिवार की चांदी की सुई और पत्ते उड़ाने की कला फिर से जीवित हो गई है। यह कोई मार्शल आर्ट्स की दुनिया नहीं है, पत्ते उड़ाने जैसी कोई चीज नहीं होती। इतने छोटे मोटे करतब दिखाकर तुम मेरे सामने इतरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह तुम्हारे सोंग परिवार ने मुझे दिया था, सगाई का कंगन। सोंग वाले, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से हमारी सगाई खत्म। आज के बाद मेरा लू परिवार और तुम्हारा सोंग परिवार सभी रिश्ते तोड़ देता है। इतनी जल्दी बात मत करो, शायद भविष्य में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े। तो मैं देखना चाहूंगा तुम्हारा सोंग परिवार मुझे कैसे झुकाता है। मेरे सोंग परिवार ने असली फेंग जू को ढूंढ लिया है। 3 दिन बाद हम फेंग जू का स्वागत समारोह करेंगे। उस समय फेंग वेई सेना सुरक्षा प्रदान करेगी। असली फेंग जू उपस्थित होगी। उस समय मैं भी फेंग जू से विवाह करूंगा। तब हमारा सोंग परिवार दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाएगा। सोंग परिवार ने सच में फेंग जू को ढूंढ लिया है। अगर सोंग जिहेंग ने फेंग जू से शादी कर ली तो भविष्य में उसकी तरक्की तय है। अगर ऐसा हुआ तो हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं हम भी फंस न जाएं। सही कहा, चलो चलते हैं। जल्दी करो, तेज तेज। तुमने कहा फेंग वेई सेना।
उसका नेता ज़ुकून है। हाँ, बिल्कुल सही, ज़ुकून महोदय। तुमने कहा वह असली फेंग जू को ले जा रहा है स्वागत समारोह में। क्या इसका मतलब है ज़ुकून और फेंग वेई सेना ने मुझे धोखा दिया है? हाँ, अगर समझदार हो तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो। हालांकि तुम मूर्ख हो, लेकिन दिखने में अच्छे हो, ऐसा करो। तुम आज रात मेरे साथ सो जाओ। शायद मैं विचार कर सकता हूँ। यह घिनौना प्राणी, तुम्हें हाथ लगाने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। लूजियो 11, मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने इसे ठुकरा दिया। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बुजुर्ग माताजी, समय हो गया है। शुरू करो। समय पूरा हो चुका है। समारोह शुरू हो। एक झुकाव। परिवार के मुखिया का आभार। दादा, पिता, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा और भाई, आप लोग निश्चिंत रहें। चाहे पर्दे के पीछे जो भी हो, मैं उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। 3 दिन बाद की फीनिक्स पार्टी मैं इसे शानदार तरीके से संभालूंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। क्या एक्सायो 11, तुम कह रही हो कि तुम फीनिक्स मालिक हो? हाँ दादी, मैं फीनिक्स मालिक का अवतार हूँ। क्या आपको याद है जब मैं 3 साल की थी तब हमारे लू परिवार पर वह बिजली गिरी थी? वास्तव में वह मेरी एक परीक्षा थी, लेकिन मुझे इस परीक्षा को पार करने में 10 साल लग गए। भाग्य से मैं नया जीवन पा सकी। दादी, मुझे माफ कर दो, मैं बेकार हूँ। अगर मैं जल्दी परीक्षा पार कर लेती, शायद दादा और सब लोग नहीं मरते। चिया, मूर्ख बच्ची, यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे लू परिवार के पुरुष जियांग झो की रक्षा करते हैं और महिलाओं को भी जीवन जीना है। तुम्हारी वो भाभियां जो हमारे लू परिवार के व्यवसाय संभालती थीं, वे भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं ताकि तुम लू परिवार को संभाल सको। दादी, आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर ढूंढ लूंगी। जिसने हमारे लू परिवार को नुकसान पहुंचाया उसे 10 गुना 100 गुना वापस लौटाऊंगी। हाँ, तो लू परिवार अब तुम्हारे हवाले है। कल से तुम लू परिवार की मुखिया होगी। आगे से लू परिवार पूरी तरह तुम पर निर्भर करेगा। ठीक है। फीनिक्स मालिक, उठो। लगता है तुम्हारा परिवार उस वादे को नहीं भूला। हमारे दादा ने कहा था, हम 3 परिवारों को आज जो असीम सम्मान मिला है वो फीनिक्स मालिक के अवतार की वजह से है। हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। फीनिक्स मालिक, ये हान परिवार का प्रमुख टोकन है जिससे हान परिवार को नियंत्रित किया जा सकता है। यह चीजें तुम वापस ले जाओ। जब तक तुम मेरे प्रति वफादार हो, मैं तुम तीनों परिवारों की आने वाली पीढ़ियों तक समृद्धि सुनिश्चित करूंगी। आकाश और पृथ्वी गवाह है, हम स्वेच्छा से फीनिक्स मालिक का अनुसरण करते हैं। यह फीनिक्स की ऊर्जा तुम तीनों परिवारों को 100 साल तक सुरक्षा प्रदान करेगी। फीनिक्स मालिक को धन्यवाद। दादी, सुप्रभात। एक्सायो 11 जाग गई? तुम सही समय पर आ गई। जल्दी से नाश्ता कर लो, खाने के बाद तुम तैयारी कर लेना। प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे शुरू होगी। उस समय मैं तुम्हें लू परिवार का प्रमुख घोषित कर दूंगी। ठीक है दादी। हेलो,
तुम लोग स्थिर रहो, मैं अभी माताजी को बताती हूँ और जू जी को। आपू, क्या हुआ है? सूचना देता हूँ माताजी। हाँ, हमारी तीसरी मालकिन की एक कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ कर्मचारी काम करते समय खून उगलने लगे। लोग डर गए हैं। सब कह रहे हैं कि लू परिवार पर बुरी किस्मत है, जिससे कर्मचारियों को भी नुकसान हुआ है। अभी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कल ही लू परिवार ने अंतिम संस्कार किया था। आज ही उनकी कंपनी में यह हादसा हो गया। यह बहुत ही संयोग लगता है। दादी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करवा दें। मैं पहले कंपनी जाकर देखती हूँ। कोशिश करूंगी कि बात फैलने से पहले इसे सुलझा लूं। ठीक है, सावधान रहना। आपू, बहन, तुम नाव के अगले भाग में बैठो। भाई, मैं किनारे पर चलूंगा। अरे, क्या कर रहे हो? यहाँ गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं है। जल्दी से गाड़ी हटाओ। कंपनी का गेट क्यों बंद है? एम्बुलेंस आई क्या? तुम कौन हो? लू ज्यूशी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इस जियांगजो में कौन नहीं जानता कि हमारी जूजी लू ज्यूशी पागल है। नकल करने से पहले ठीक से पता तो कर लेते। धृष्टता, जू जी के बारे में ऐसा बोलने का साहस? छोटी बहन, ये वो जगह नहीं है जहां तुम जबरदस्ती घुस सकती हो। जल्दी चली जाओ, वरना मुझे माफ करना। मैं फिर से कहती हूँ, मैं लू ज्यूशी हूँ। हट जाओ। अगर तुम लू ज्यूशी हो तो मैं लू परिवार के बुजुर्ग हूँ। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी है। तुम दोनों को देखो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सच में वही हो। चाहे तुम कुछ भी हो, बिना पहचान पत्र के फैक्ट्री में घुसने की कोशिश मत करो। जीव जी, आप परेशान न हो, मैं एक फोन करता हूं। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कोई बात नहीं, सीधे अंदर चलते हैं। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीव जी का अपमान करने की? बस करो, जीव जी पागल है। क्या हुआ है? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का क्या मतलब है। धोखेबाज, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? लेकिन जल्दी से चले जाओ। तुम जीव मिस मूर्ख नहीं हो। मुझे पता है तुम कर्तव्यनिष्ठ हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। बिना दस्तावेज के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अरे मैनेजर, आप आ गए। अभी क्या स्थिति है? आपके आदेश के अनुसार कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अंदर की खबर बाहर नहीं जा सकती। ये दोनों कौन है? मत कहना कि ये घटना में शामिल कर्मचारियों के परिवार वाले हैं। ये दोनों कहां से आ गए? एक लूजिया जीव मिस लू जोशी बन रहा है, एक फू ये बन रहा है। दोनों पागलों की तरह। कौन? जीव मिस? हाँ, उन्होंने ऐसा कहा। फू ये, आप कैसे आ गए? मैनेजर, कौन सा फू ये? ये सच में लू परिवार का फू ये है। बकवास। तो फिर तो क्या वो सच में लू परिवार की जीव मिस है? मैंने नहीं देखा, लेकिन जिसके साथ माताजी के पास का फू ये हो, वो जीव मिस के अलावा और कौन हो सकती है? अरे जीव मिस, आप बड़े दिल वाले हैं। छोटे लोगों से नाराज ना हो। मैं इसी थोड़ी सी तनख्वाह से परिवार चला रहा हूं। जल्दी से दरवाजा खोलो। अंदर आइए, अंदर आइए। अरे, क्या आप लूजू मिस हैं? सुना है आपके परिवार में साथ की घटना हुई है और कोई मर गया है। क्या यह सच है? मुझे और को कंपनी के कर्मचारियों के जहर खाने के बारे में नहीं पता था। नहीं मरने वाले के बारे में ये पत्रकार कैसे जानता है? जीव मिस, आप अंदर जाइए। मतलब बताओ। एम्बुलेंस आई क्या? एम्बुलेंस? माताजी ने आदेश दिया है कि पूरी कंपनी को बंद कर दो। कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई जा सकती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? माताजी ने कब आदेश दिया? फू ये, सच में मेरे पास एसएमएस भी है। ये मेरी दादी का नंबर नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? पहले माताजी एक बार फैक्ट्री आई थी, मैंने सेक्रेटरी से नंबर लिया था, वही नंबर लाया गया था। जो भी हो, तुम पत्रकारों को रोको और एम्बुलेंस बुलाओ। जीव मिस को पहले जाने दो, मैं पत्रकारों को रोकता हूं। जीव मिस, मैं विरोध करता हूं, तुम सब रुको। जीव मिस आ गई है। मिस जीव, हमारी लू फैमिली की मिस जीव। वो पागल, वो यहां क्या करने आई है? रुको,
लू फैमिली ने एक पागल को क्यों भेजा है? हटो। सब देखो, लू परिवार की मातृसत्ता ने एक पागल को भेजा है हमें संभालने के लिए। ये बेहुदा है। मिस ज्यू पागल नहीं है। पूरे जियांगजो में कौन नहीं जानता, मिस लू 3 साल की उम्र में बिजली गिरने से पागल हो गई थी। बेशक तुम लोग। एक बार फिर कहो, हटो। ये सच में मिस ज्यू है। मिस ज्यू ही क्यों न हो, मेरी राय में तो लू फैमिली दिखने में देशभक्त है, लेकिन असल में बुरे काम करती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग नाराज हैं। लू फैमिली बर्बाद हो गई, लगभग सभी मर गए। हम जैसे मेहनतकश लू फैमिली के लिए काम करने वाले भी मुसीबत में फंस गए। झूठ बोल रहे हो। हमारे लू परिवार की आत्माओं को बदनाम कर रहे हो। मार डालो। लू ज्यूशी, क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने मारने आई हो? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? लगता है वो सही कह रहे थे। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कंपनी बंद हो चुकी है, तुम एक मैनेजर लेकर ही आ गई। तुम्हें मरने का डर नहीं है? कंपनी के बंद होने की खबर यह कुत्ता आदमी कैसे जानता है? लानत है। सोंग फैमिली का हाथ इतना लंबा हो गया है। दोस्तों, कंपनी का खर्चा नहीं चल रहा, हमें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। सुनो है, फाइनेंस भाग गया है, हमें अंत तक लड़ना होगा। हमें आज पैसे लेने होंगे। हाँ, हमें विरोध करना होगा। हमें पैसे चाहिए। सब लू ज्यूशी को घेर लो, उसे मत भागने दो, वरना हमें एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, पैसे दो। चाहे मैं आऊं या दादी आए, सोंग जिन्हें जिन्हें खरीदा है वो हंगामा करेंगे ताकि सब घटना वाले कर्मचारी पर ध्यान न दे सकें। खींचते रहेंगे जब तक कर्मचारी की जान नहीं जाती, कंपनी में हत्या हो जाए। फिर यह आसानी से सुलझने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं नहीं भागूंगी, मेरा विश्वास करो। आप सब पहले शांत होकर काम पर लौट जाएं। इस महीने की सैलरी जरूर दी जाएगी। मैं सबको 2000 का बोनस भी दूंगी। क्या 2000? सच में? मैं लू फैमिली की प्रतिष्ठा की कसम खाती हूँ, यह 100% सच है। मिस ज्यू अब लू फैमिली की मुखिया है, इसलिए आप मिस ज्यू पर भरोसा कर सकते हैं। उस पर भरोसा मत करो, वो हमें बेवकूफ बना रही है। सोंग यंग मास्टर ने कहा है कंपनी का खर्चा नहीं चल रहा, वो हमें बोनस कैसे दे सकती है? हाँ, अगर हम आज समझौता कर लेते हैं तो फिर मामले को हल करने के बाद हमें ही हल कर देंगे। हमें विरोध करना चाहिए। लू ज्यू 11, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। ज्यू मिस, अगर हम इस तरह खींचते रहे तो जो कर्मचारी घटना में फंसा है वो बच नहीं पाएगा। फिर तो सीधी टक्कर ही लेनी पड़ेगी। मारपीट हो गई। ज्यू मिस, मैं और नहीं संभाल पा रहा, वे सब अंदर घुस आए हैं। ज्यू मिस, आप हमें बार बार क्यों रोक रही हैं? क्या सच में किसी की जान चली गई? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? ज्यू मिस, क्या पैसा जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? सुरक्षा गार्ड, क्या देख रहे हो? इन लोगों को बाहर निकालो। रुको, तुम लोग पत्रकारों को जल्दी से हटाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम डर रहे हो कि मरने वाले का मामला बाहर आ जाएगा? अच्छा हुआ अभी भी सांस चल रही है। पहले फेंग जी को उसकी स्थिति स्थिर करने दो। एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस कहाँ है? ज्यू मिस, एम्बुलेंस रास्ते में फंस गई है, अभी कुछ देर में नहीं आ पाएगी। जल्दी से उठाओ, हम कार से ले चलते हैं। रुको, लू ज्यू 11, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरे जूते चाट लो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। चलो हटो। फिर तुम लू परिवार के लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग देखो, कोई मर गया। देखो, किसी की जान चली गई है। ज्यू मिस, क्या आप कुछ स्पष्टीकरण देंगी? सुना है कि लू परिवार की मुखिया ने कंपनी को बंद कर दिया और समय पर एम्बुलेंस नहीं बुलाई, जिससे कर्मचारी की हालत बिगड़ गई। क्या यह सच है? कोई टिप्पणी नहीं। लू मिस, क्या आप सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है? मूर्ख, क्या तुमने कभी कैमरे के सामने सबूत मिटाते देखा है? कौन जानता है, मेरे हान परिवार ने 50 अरब का निवेश किया लू कंपनी में। फेंगजू, आप उसे नीचे रख दे, अस्पताल पहुंचने में देर हो जाएगी। आपके होते मैं फेंग जी की मदद से हान परिवार की गुप्त सुई विधि का उपयोग कर सकता हूं। लू ज्यू 11, यह तुम्हारा बॉडीगार्ड। कल भी नाटक खत्म नहीं हुआ था। अगर वह तुम्हारी लू कंपनी में 50 अरब का निवेश कर सकता है तो मैं सोंग जी उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। सब लोग सुन लो, कुछ देर में सोंग युवराज उल्टा खड़ा होकर गोबर खाने का प्रदर्शन करेंगे। कैमरा, जरा क्लियर शॉट लो। जी, फिर 50 अरब, फिर जान बचाना। तुम लोग कब तक नाटक करते रहोगे? जब 50 अरब का ट्रांसफर हो जाएगा तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ और मुझे दादी कहकर बुलाओ। तुम नाटक मत करो, ये छोटा सा बॉडीगार्ड शायद 500 रुपए भी निकालने में मुश्किल होगी। क्या सच में निवेश होगा? कौन जानता है, लेकिन अभी सारे पत्रकार मौजूद हैं। शायद झूठ नहीं होगा। मुझे क्या हुआ?
तुमने बस खराब खाना खा लिया था, अब ठीक हो। कैसे जाग गए? ये क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? बस खराब खाना खाकर बेहोश हो गया था, फिर कैसे नहीं जाग रहा? उसने खराब खाना नहीं खाया था। तुम हमारी कंपनी के कर्मचारी नहीं हो, तुम्हें कैसे पता? उसने खराब खाना नहीं खाया, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? सोंगशाओ, तुमने उस आदमी के बारे में क्यों कहा? क्या वह गलती से खराब खाना नहीं खाया? क्या कोई और रहस्य है? क्या लू ज्यूशी सही कह रही थी? क्या इसका तुमसे कोई संबंध है? बस मत करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। धिक्कार है लू जोशी, मेरी सारी योजना क्या सच में बर्बाद हो गई? नहीं, जब तक लू फैमिली कंपनी के पास काम करने के लिए पैसे नहीं है, मैं कंपनी को खरीद सकता हूँ। धीरे धीरे लू फैमिली का सब कुछ हड़प लूंगा। फेंग जू, व्यक्ति बच गया, फंड मिल गया है। दोस्तों, 50 अरब रुपए आ चुके हैं। हर कोई आसानी से काम पर जा सकता है। मैं वेतन का वादा करता हूँ, आज मिलेगा, बोनस भी आज मिलेगा। मजाक, केवल मूर्ख ही तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। 50 अरब तुम कहो कि आ गया और आ गया, तुम इसे खेलने का सामान समझते हो? क्या हान फैमिली ने लू फैमिली को 50 अरब का निवेश दिया? 50 अरब, ये कैसे संभव है? बहुत अच्छा, मैंने कहा था कि लू फैमिली नहीं गिरेगी। ये जरूर झूठ है। सोंगशाओ, ये सच है। अभी इंटरनेट पर खबरें हैं और ये हान शाओ हैं। असंभव। तुम पागल हो? तुमने मेरा फोन क्यों फेंका? सोंगशाओ, तुम उल्टा खड़े होकर गंदगी नहीं खाना चाहते। तुम पत्रकारों पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हाँ, ये बहुत ज्यादा है। बस अपने घर के पैसे का घमंड है। चुप रहो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी योजना गलत नहीं हो सकती। ये जरूर झूठ है। आओ, हम सोंगशाओ की मदद करते हैं, उन्हें उल्टा खड़ा करके गंदगी खिलाते हैं। लू जोशी, मैं सोंग फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ, सोंग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं सिर्फ सोंगशाओ की मदद कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। पकड़ो, उसे लटकाओ, कुत्ते की गंदगी ले आओ। तुम लोग मेरी बात सुनो। मैं सोंग जी हेंग हूँ, जियांगजो सोंग परिवार का बड़ा बेटा। मैं तुम्हें बताता हूँ, लू परिवार लगभग खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे साथ आओ। सोंगशाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम मेरी बात सुनो। परसों हम फेंग बैंक्वेट आयोजित करेंगे। तब मैं फेंग जू से शादी करूंगा। मैं तुम्हारे लू परिवार को जियांगजो से पूरी तरह गायब कर दूंगा। तब तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों क्या देख रहे हो? पीछा करो। पीछा करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को नीचे ले जाओ। मैं देखना चाहता हूँ, तुम सोंग जी हेंग कैसे फेंग बैंक्वेट आयोजित करोगे? लू कंपनी के मामले, मैं नहीं चाहता कि इंटरनेट पर कोई बुरी बातें हों। हाँ शाओ जी, चिंता मत करो, हम कभी यहाँ आए ही नहीं। हमें कुछ नहीं पता। हाँ, हम अभी जा रहे हैं। हमने गलती की, फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ, हमें सोंगशाओ ने धमकाया था। जीव जी, हमें माफ कर दो। मुझे गद्दारों से नफरत है। पकड़ो। जीव जी, हमें माफ कर दो। फूबो, तुम यहाँ रुको, बाकी का काम संभालो। तुम्हें कंपनी में से सोंग परिवार के गुप्तचरों को पकड़ना होगा। जीव जी, चिंता मत करो, ये बूढ़ा नौकर सब संभाल लेगा। यह तो वास्तव में दगाबाजी है। हमने उनकी इतनी मदद की और वे पहले से ही हमारे लू परिवार पर नजर गड़ाए बैठे थे। दादी, ज्यादा उत्तेजित न हो। लू कंपनी का मामला सुलझ गया है। 50 अरब का निवेश है। कंपनी पूरी तरह से चलती रहेगी। सियो जी, तुम तैयारी करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोपहर बाद होगी। मैं चाहता हूं कि जियांगजो के सभी लोग जाने लू परिवार की जीव जी अब कोई मूर्ख नहीं है। वह हमारे लू परिवार की मालिक है। लू परिवार का भविष्य है। कितना इंतजार करवाया। मीडिया के दोस्तों, आपका इंतजार लंबा हो गया। आप सभी का धन्यवाद जो व्यस्तता के बावजूद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। लू दादी की तबीयत ठीक नहीं है और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकती। मनोरंजन, मैं दादी का संदेश पहुंचा रही हूँ। आज से मैं लू जीवजी पूरे लू समूह की मालिक बनूंगी। वीएस ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए। क्या हुआ फू अंकल? जीव मिस, ये तुमने कहा था आसमान टूटे तो मैं संभाल लूंगा। ईस्ट सिटी ग्रुप ने वीएस से अनुबंध तोड़ दिया। हमसे मुआवजा मांग रहा है। 30 अरब का दंड।
युवांग कंपनी ने भी वीएस से अनुबंध तोड़ दिया। हमारे सभी शिपमेंट चैनल ब्लॉक कर दिए। सन फैमिली ने न सिर्फ वीएस से अनुबंध तोड़ा बल्कि दूसरी कंपनियों को भी वीएस के साथ काम करने से रोक दिया। मिस लू, सभी बड़ी कंपनियां अनुबंध तोड़ रही हैं। क्या इस बार बहुत सारी परेशानियां आने वाली है? क्या लू ज्यूमिस के चेयरमैन बनते ही लू फैमिली का पतन हो जाएगा? वो तो बहुत बुरा होगा। ये सोंग जिहेंग फिर शैतानी कर रहा है। उस दिन उसे जाने नहीं देना चाहिए था। चलो इस सिटी ग्रुप चलते हैं। माफ कीजिए सभी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही समाप्त होता है। ये क्या हुआ? अचानक क्यों चले गए? अपने बॉस हुआंग को बता देना, वीएस ग्रुप की नई चेयरमैन लू ज्यूशी उनसे मिलने आई है। अपॉइंटमेंट है? नहीं, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। ये जरूरी मामला है। हमें क्या? बिना अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जा सकते। ये शोर क्या है? सैलरी नहीं चाहिए क्या? मैनेजर, इस व्यक्ति का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर भी बॉस हुआंग से मिलने की जिद कर रहा है। ये लड़की तो काफी सुंदर है। तुम बॉस हुआंग से मिलना चाहती हो? मना भी नहीं है, बस इस शर्त पर कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी तो मिलवा दूंगा। धृष्टता, ये हमारी लू। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ सोऊं, है ना? हाँ, बस मुझे खुश कर दो। सिर्फ बॉस हुआंग से मिलना ही नहीं, रोज मिल सकते हो उनसे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी औकात। तुमने मुझे मारा, तुझे पकड़ लूंगा। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। जाओ अपने बॉस हुआंग को बताओ सी टिंग्यू आ गया है, उसे तुरंत नीचे आकर मुझसे मिलना होगा। बदमाश, नायक बनने का तरीका ये नहीं है। क्या तुम जानते हो सीटिंग वायु कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी नकल करने की? सीटिंग वायु, वो तो मशहूर सी है। तुम्हें 30 सेकंड दिए जाते हैं, नीचे आकर मुझसे मिलो। मैनेजर, उसने कहा, क्या वह बॉस हुआंग को नीचे आने के लिए कह रहा है? अगर वह सच में सीए है तो? क्या तुम मूर्ख हो? सीए तो बड़ा आदमी है, वो ऐसी छोटी बातों में क्यों दखल देगा? अगर वह सच में बॉस लू है तो? कौन सा बॉस लू? उस औरत ने कहा, वह लू समूह की नई चेयरपर्सन लूजू 11 है। वो लूजू 11 है? मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा और 10 बार सिर झुकाऊंगा, उसे दादी कहूंगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने क्या कहा। सीए, सच में आप ही है, माफ कीजिएगा, कृपया माफ कर दीजिए। क्या सच में सीए? बॉस हुआंग, कहीं आप गलत तो नहीं? हाँ, इतनी बातें क्यों? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। याद रखो, ये शख्स सीए है। सीए, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। गधे, तुमने सीए का अपमान किया। अब से तुम हमारे समूह का हिस्सा नहीं हो। सीए, मैं गलत था, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं खुद थप्पड़ मारूंगा। समूह में रहना एक बात है, लेकिन अगर सीए माफ नहीं करेंगे तो मेरे लिए इस शहर में कोई जगह नहीं बचेगी। तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उनसे माफी मांगनी चाहिए। महोदया, कृपया मेरी मदद करें। सीए से मेरे लिए बोल दीजिए। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? क्या? अहंकारी कही का। तुमने कहा था कि अगर वो लूजू 11 है तो तुम उन्हें 10 बार सिर झुकाओगे और दादी कहोगे। क्या? हाँ, वो लू समूह की लूजू 11 है। बॉस लू, माफ कीजिए। और माफ कीजिए दादी। सीए, बॉस लू, हम इस बेकार चीज की वजह से समय बर्बाद नहीं करेंगे। आओ जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। बॉस लू, सीए, कॉफी पीजिए। कॉफी मैं नहीं पीऊंगा, मैं बॉस लू हूं, बातचीत करने आया हूं।
बॉस लू, आप सहयोग की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अरे आप मत कहिए। जब मैंने आदेश दिया तो नीचे वालों ने गलत समझा। ये सब एक गलतफहमी थी। कृपया बॉस लू माफ कर दें। आप हमसे 30 अरब का जुर्माना भी वसूल रहे थे। ये भी गलतफहमी है। डोंगचिंग ग्रुप भविष्य में लू परिवार के साथ सहयोग करेंगे। हाँ, ये 30 अरब का जुर्माना नहीं, बल्कि 30 अरब का ऑर्डर है। ये मैं बॉस लू को भेंट करता हूं। कृपया बॉस लू माफ कर दें। मैं हुआ भविष्य में बॉस लू के आदेश पर हूं। कृपया बॉस लू मुझे एक मौका दे। आपके बाद युगोंग कंपनी और सन परिवार हमारे लू ग्रुप से अनुबंध तोड़ रहे हैं। आपके विचार में इसका समाधान क्या है? हम डोंगचिंग ग्रुप युगवांग कंपनी के साथ सभी सन परिवार के संबंधित सहयोग को तोड़ देंगे। उनकी सहायक कंपनियों को खरीद लेंगे। यह मैं नहीं चाहता। कृपया बॉस लू स्पष्ट करें। सोंग परिवार इतने कम समय में उसने अनुमान लगा लिया कि ये सोंग परिवार का काम है। जो भी कंपनी सोंग परिवार के साथ सहयोग करती है, हम डोंगचिंग ग्रुप पूरी ताकत से उन पर दबाव डालेंगे। बहुत अच्छा, अब मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगा। जी। चलो चलते हैं। बॉस लू, आप लोग धीरे चलिए, मैं आपको विदा करता हूं। हाँ हाँ। हेलो हेलो फेंगजू, मैंने आपके निर्देशानुसार जियाजो के सभी बड़े छोटे उद्यमों को आदेश दिया सोंग परिवार से संबंध तोड़ने के लिए। अच्छा किया। यिंग फेंग भोज में तो मेरे साथ चलोगे? जी फेंगजू। सोंग परिवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग जू के अधिकार को बार बार चुनौती देने की? फेंग जू के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ये यिंग फेंग भोज जियाजो का सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। सोंगशाओ, जब आप फेंग जू से शादी करने में सफल हो जाएंगे, आप पूरे जियांगझो के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगे। उस समय हमें उम्मीद है कि सोंगशाओ हमारे झांग परिवार को नहीं भूलेंगे। कोई समस्या नहीं, जब हमारा सोंग परिवार लू परिवार को हड़प लेगा, लू परिवार जियांगझो का पहला धनी परिवार बन जाएगा। हम पहले होंगे, आपका झांग परिवार दूसरा होगा। आओ सोंगशाओ, बहुत अच्छा है। हेलो, क्या आपूर्ति रद्द? एक गुंडों का समूह। क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया कि आपूर्ति कम है। वे अबालोन शार्क फिन पेशी सामग्री हमारे उनके लिए आयोजित नहीं की जा सकी। बकवास। वे ये क्यों नहीं कहते कि मछलियां डूब गई है? वे ये कैसे कर सकते हैं? ये तो फेंग जू का स्वागत भोज है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी मेरे लिए संपर्क करें। अन्य आपूर्तिकर्ता चयन। ठीक है। नहीं हो सकता। सभी आपूर्तिकर्ता और चैनल सोंग परिवार को फेंग जू के स्वागत भोज के लिए आपूर्ति करने से इनकार करते हैं। एक आपूर्तिकर्ता जो हमारे साथ अच्छे संबंध में है ने संकेत दिया, कहा कि फू परिवार ने आदेश दिया सोंग परिवार के साथ सभी लेन देन और सहयोग को समाप्त करने के लिए। फू परिवार? कौन सा फू परिवार? यानजिंग फू परिवार। हमने फू परिवार को कब नाराज किया? ठीक है, आप जल्दी से बाजार जाएं, कुछ समुद्री भोजन खरीद कर संभाल लें। ठीक है। बहुत अच्छा, आप देखते रहें फेंग जू के स्वागत भोज के बाद मैं निश्चित रूप से आप सभी को जिन्होंने मुझे अस्वीकार किया है जियांगझो से गायब कर दूंगा। नहीं, मैं आपको जूझो महाद्वीप से पूरी तरह गायब कर दूंगा। इस होटल का भोजन बहुत घटिया है। फेंग जू के स्वागत भोज के लिए ये सोंग परिवार बहुत कंजूस है। आपको ये नहीं पता। सुना है कि यानजिंग का फू परिवार हस्तक्षेप किया, सभी चैनलों और आपूर्तिकर्ताओं को सोंग परिवार को बेचने से इनकार करने के लिए मजबूर किया। यानजिंग फू परिवार, सोंग परिवार के लोगों ने इस प्रभावशाली परिवार को कैसे नाराज किया? चुप, अब और मत बोलो। सोंगशाओ आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, यह सब अफवाह है। हमें अचानक याद आया, फेंग जू को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है, बस। हाँ हाँ हाँ।
लानत है फू परिवार, जब मैं फेंग जू से शादी करूंगा पहले लू परिवार को खत्म कर दूंगा, फिर से फू परिवार को नष्ट करो। ओह क्या अब झूठ बोलने की कीमत इतनी कम हो गई है? ये लू परिवार की जो मिस नहीं है, सुना है वो ठीक हो गई है और लू परिवार की मालिक बन गई है। तो क्या हुआ? इतने सालों तक पागल रही एक बेवकूफ, चाहे ठीक हो जाए, कुछ समझती नहीं होगी। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे लू परिवार का अंत होने में। लू ज्यूशी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक बॉडीगार्ड लेकर ही मेरे सोंग परिवार के इलाके में आ गई। क्या सोंग बड़े बेटे को डर लग रहा है? डर है कि मैं तुम्हें उल्टा खड़ा करके कुत्ते का मल खिला दूंगी? क्या उल्टा खड़े होकर मल खाना? लगता है सोंग युवक ने कहा था कि अगर हान युवक लू कंपनी में 50 अरब का निवेश करे तो वो उल्टा खड़े होकर मल खाएगा। हान परिवार ने सच में निवेश कर दिया, तो क्या सोंग युवक सच में? चुप रहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आओ, इसे बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम एक छोटे से बॉडीगार्ड का इतना हौसला? ये सोंग परिवार की जमीन है, तुम कह रहे हो मैं बॉडीगार्ड हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन है? अच्छी तरह देख लो मैं कौन हूं। फू परिवार, बिल्कुल सही, मैं हूं फू जिमो। हा। मुझे हंसी आ रही है, एक बॉडीगार्ड इतना ड्रामा कर रहा है। अगर तुम फू जिमो हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। हाँ, सच में सोंग जीहेंग का चाटुकार है, दूसरों को नीचा दिखाने की बातें भी उसी की तरह करता है। तुम्हारी हिम्मत मुझे अपमानित करने की? मरना चाहते हो? जल्दी से मुझे छोड़ दो, जीने का मन नहीं है क्या? कहा था ना अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, क्योंकि तुम बीच में आ गए तो पहले तुम्हें ही निपटाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मुझे कैसे निपटाओगी? इसलिए कि मैं यिंग फेंग भोज की मुख्य अतिथि हूँ, वह फेंग जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। हाँ। सुना तुमने? वो कह रही है वो फैंग है। क्या तुम लोग विश्वास करते हो? मैं नहीं मानता। अगर वो फैंग होती तो सोंग बड़े बेटे ने शादी क्यों तोड़ दी? ये औरत शायद सोंग युवक द्वारा छोड़े जाने के बाद पागल हो गई है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से इसे बाहर निकालो। फेंग के आने तक इसे यहाँ रखना अच्छा नहीं लगेगा। देखा तुमने, यहाँ कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अगर वो चली गई तो ये यिंगफेंग भोज चल ही नहीं पाएगा। तुम्हें अभिनय की लत लग गई है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे झांग परिवार को तुरंत दिवालिया कर दूंगी। सोंग युवराज, सुन रहे हो? उसने कहा 1 मिनट के अंदर हमारा झांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। चिंता मत करो, उसमें इतनी ताकत नहीं है। अगर मैं झांग परिवार को दिवालिया कर दूं, तो तुम उल्टा खड़े होकर कुत्ते की तरह भौंकोगे। हिम्मत है? अगर तुम नहीं कर पाए तो घुटनों के बल यहाँ से रेंगते हुए निकल जाओ। सोंग युवराज, तुम हमारे झांग परिवार को दाव पर लगा रहे हो, ये ठीक नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पीठ थाम लूंगा। फिर देखते हैं कि तुम इस पीठ को थाम पाते हो या नहीं। इंटरनेट पर भी उल्टा खड़े होकर मल खाने की कोई तस्वीर नहीं है। अगर लाइव उल्टा खड़े होकर कुत्ते की तरह भौंकते देख लिया तो ये गॉसिप मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जिंदगी भर बताऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो, अगर फेंग जू को पता चला सोंग जीहेंग को लू ज्यूशी ने इतना अपमानित किया है तो वो ये फेंग समारोह में आएगी ही नहीं। लेकिन तुम लोग कहते हो, क्या लू ज्यूशी में इतनी ताकत है? देख रहे हो, यहाँ कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं। तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे विश्वास का कोई फायदा नहीं। गंदे बॉडीगार्ड, जल्दी से यहां से निकल जाओ। अगर तुमने अपना ये कुत्ते जैसा पंजा नहीं हटाया तो मैं इसे काटकर कुत्ते को खिला दूंगा। आज दर्द हो रहा है। रुको, वरना मुझे मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सोंग जीहेंग, तुम्हारा दिमाग गधे ने लात मारी है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीमो को धमकाने की? लू ज्यू शी के स्वर से लगता है, क्या वाकई फू युवराज है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संग परिवार के महान युवराज अपने ही घर में इस तरह अपमानित हो रहे हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? संग नामक, तुमने फेंग जू को गाली दी। लगता है संग परिवार वाकई अब और जीने के लायक नहीं है। फेंग जू, क्या वह इस लायक है? मैं हूँ ही लायक की बात ही कहाँ है। और तुम्हारे अभी के व्यवहार ने संग परिवार के विनाश को और तेज कर दिया है। अब बकवास बंद करो। फेंग जू आ रही है। जब सोंग युवराज फेंग जू से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, सबसे पहले तुम्हारे लू परिवार का सफाया होगा। बहुत हद हो गई, मौत को दावत दे रहे हो। मौत को दावत तुम दे रहे हो। इतना शेख ही न मारो, बाद में पछताओगे। मैं फेंग जू हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। अभी इसी वक्त झांग परिवार दिवालिया हो गया। तुम औरत,
हमारे झांग परिवार को बददुआ देने की हिम्मत करती हो। तुम हमारे झांग परिवार का अपमान करने की हिम्मत करते हो। फेंग जू का अपमान करने पर थप्पड़ मारो। और तुम भी, सोंग जी हेंग, तुम्हें भी मारना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा फिर भी मुझे मारा। तुम जैसे अंधे मूर्खों को ही मारा जाता है। गंदगी, मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरी जमीन पर मुझे धमकाने की हिम्मत? सब आगे आओ, मारो, मार डालो, जिम्मेदारी मेरी। जल्दी करो, यहां से घुटनों के बल जाओ। फिर शायद मैं और सोंग शाओ तुम्हारी विनती सुन ले। शायद तुम्हारी कुत्तों जैसी जान बख्श दे। 1 मिनट हो गया। क्या हो गया? अभी भी नाटक कर रहे हो? मौत को दावत दे रहे हो? क्या देख रहे हो? जल्दी करो। रुको। पापा, आप कैसे आ गए? क्या मेरा साथ देने आए हैं? साथ देने वाला कुछ नहीं आता तो झांग परिवार खत्म हो जाता। क्या पापा, झांग परिवार का क्या हुआ? झांग परिवार पर बदला लिया गया। अब दिवालिया हो गया है। बताओ, तुमने बाहर किससे दुश्मनी मोल ली है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम हो। अभी भी फेंग जू का अपमान करने की हिम्मत? उंगलियां भी नहीं चाहिए क्या? फेंग जू, तुम ही फेंग जू हो? हाँ, गंदा लड़का, तुमने फेंग जू को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? तुमने हमारे झांग परिवार को बर्बाद कर दिया। जल्दी फेंग जू से माफी मांगो। हमारे परिवार को छोड़ने की विनती करो। वो फेंग जू नहीं है, वो लू ज्यू जी है। ज्यू जी, ये नाम क्यों परिचित लगता है? वही लू परिवार की बेवकूफ लड़की, मिस ज्यू। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? जानते हो मैं कौन हूं? झांग परिवार खत्म हो गया। तुम कौन हो यह अब क्या मायने रखता है? तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा कैसे किया? कहा था ना, उंगलियां नहीं चाहिए। बदतमीज, तुम किसके बच्चे हो? यहां धौन जमाने की हिम्मत करते हो? नाम नहीं बदलता, बैठकर नहीं बदलता। मैं फू जीमो हूं। क्या फू परिवार? तुम फू परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हो? फू जीमो? हाँ, वही मैं हूं। फू शाओ, माफ कीजिए, मैं गुस्से में था। मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। पापा, वो फू शाओ नहीं है। वो सिर्फ एक गंदा बॉडीगार्ड है। वो हमारे यिंग फेंग बैंक्वेट में तंगड़ी मचाने आया है। सभी गवाही दे सकते हैं। फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। तुम दोनों अनजान और अहंकारी युवा। क्या तुम जानते हो ये किस तरह का मौका है? क्या यिंग फेंग बैंक्वेट तुम्हारे शरारत करने की जगह है? फेंग जू को नाराज करना, पूरा जियांगझो तबाह हो जाएगा। तुम लोग पहले ही फेंग जू को नाराज कर चुके हो। क्या झांग परिवार तुम्हारी वजह से फेंग जू को नाराज करने की वजह से बर्बाद हो गया? क्या लू ज्यूशी सच में फेंग जू है? झांग यांग ने अभी लू ज्यूशी को परेशान किया। लू ज्यूशी ने कहा कि झांग परिवार को दिवालिया कर देंगे, और देखो, झांग परिवार दिवालिया हो गया। अरे फेंग जू महारानी, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कृपया झांग परिवार को एक मौका दे। पापा, आप फिर से उसके झांसे में मत आइए। वो बिल्कुल भी फेंग जू नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख बेटा कैसे पैदा किया? अगर वो फेंग जू नहीं है तो यिंग फेंग बैंक्वेट पर शरारत करने की हिम्मत किसने की? क्या उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं? नहीं हो सकता। लू ज्यूशी फेंग जू कैसे हो सकती है? तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से झुककर माफी मांगो। फेंग जू महारानी, मैंने बुरी बातें कही हैं। मैंने आपको चुनौती दी। मैं माफी मांगता हूं। माफ कीजिए। कृपया हमारे झांग परिवार को छोड़ दे। आपसे विनती है। झांग यांग, वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। असली फेंग जू अभी आने वाली है। तुम बिल्कुल भी डरो मत। सोंग बड़े बेटे ने कहा था कि वह उनके परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अब तुम्हारा प्रदर्शन करने का समय है। हाँ सोंग शाओ, आपने कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे। अब क्या करें? मुझे कैसे पता?
सॉन्ग शाओ, शायद आपको हार मान लेनी चाहिए। सिर्फ इसी तरह हमारा झांग परिवार बच सकता है। मैं सोंग परिवार का बड़ा बेटा हूं, तुम मुझे हार मानने के लिए कह रहे हो। यह मूर्ख लू जोशी के हाथों खेल रहा है और अभी भी नहीं समझा। सॉन्ग शाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने फेंग जू से दाव लगाया, हमारा झांग परिवार मुसीबत में पड़ गया। चुप रहो मूर्ख। अभी तुमने फेंग जू का कैसे अपमान किया? अभी तुरंत मुझे वापस दे दो। ठीक है, मैं रेंगता हूं, बस हमारे झांग परिवार को छोड़ दो। तुम मुझे जो कहोगे मैं वही करूंगा। रुको लूजू 11, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ? मैं बस उसी की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ। हम बस मजाक कर रहे थे। किसी भी तरह से झंगयांग मेरा आदमी है। मैं झांग परिवार की जिंदगी की परवाह नहीं करता, लेकिन झंगयांग को मेरी पैंट के नीचे से रेंगने देना मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा। मजाक कर रहे थे तो मैं तुम्हारे साथ और खेलता हूँ। तुम्हें भी दिवालिया होने का स्वाद चखाता हूँ। सोंग परिवार को दिवालिया करना? सच में सोंग परिवार झांग परिवार से भी ज्यादा ताकतवर है। उन्हें दिवालिया करना इतना आसान नहीं है। अगर वो फेंग जू है तो सोंग परिवार को दिवालिया करना बिल्कुल आसान है। सोंग परिवार को दिवालिया करो। तुम जियांगजो में हमारे सोंग परिवार को नाम से हटाने की बात क्यों नहीं करते? तो जैसी तुम्हारी इच्छा। बस फेंग जू आने वाली है। मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का समय नहीं है। आओ इन दोनों को बाहर निकालो, आधा कदम भी अंदर नहीं रखना। जी युवराज। हे भगवान, जल्दी फोन देखो। क्या हुआ? जल्दी देखो। सोंग परिवार दिवालिया हो गया है। जियांगजो से नाम हटा दिया गया है। यह नहीं हो सकता, यह जरूर झूठ है। बहुत अच्छा। फेंग जू का स्वागत है। बहुत अच्छा, यह झूठ है। सभी लोग इंतजार करने के लिए धन्यवाद। ये फेंग जू है। वाकई त्वचा दूध जैसी और चेहरा फूल जैसा सुंदर है। अरे तुमने फेंग की आवाज सुनी? सुनी, बहुत शानदार थी। लूजू 11 के आने पर फेंग की आवाज तो दूर, मुर्गे की आवाज भी नहीं थी। तो यही असली फेंग जू है। एक टूटा स्पीकर लेकर घूम रहा है, यहाँ धोखा दे रहा है। शर्म भी नहीं आती। धृष्टता, तुम किसके हो? फेंग जू का अपमान करने की हिम्मत? पापा, उसने कहा उसका नाम फूजेडाइमो है। यांजिंग के फू परिवार का युवराज है। वह झूठा है। जब मैं यांजिंग गया था, वो परिवार ने मेरी मेहमाननवाजी की थी। तुम्हारे परिवार ने उसकी मेहमाननवाजी की थी। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनो। महारानी महोदया, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। ये लूजू 11, उसने आपकी पहचान चुराई है। न केवल स्वागत समारोह को बर्बाद किया, बल्कि अभिमानी भी है। किसी को कुछ नहीं समझती। महारानी महोदया, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे झंग परिवार को बचाइए। बस आप झंग परिवार को बचा लीजिए। मैं झंगयांग भविष्य में आपके लिए गुलाम बनकर रहूंगा। धन्यवाद महारानी महोदया। हिल भी नहीं सकता। मुझे सबक सिखाना चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं। मैं संभाल लूंगा। महारानी के सामने ही उपद्रव करने की हिम्मत? अरे लोगों, इन उपद्रवियों को स्वागत समारोह से बाहर निकालो। रुको। महारानी महोदया, क्या आदेश है? महारानी की नकल करना। क्या तुमने गलत कहा? माफी मांगो घुटने टेक कर। तुम्हारी औकात। तुम्हारी हिम्मत? ये हमारे जियांगजो की सबसे सम्मानित महारानी है। और क्या? महारानी के कारण ही जियांगजो को समृद्धि मिली है। आज का जियांगजो उन्हीं की देन है। अब तुमने महारानी का अपमान किया। सोंग परिवार आज से तुम्हारे साथ सभी संबंध तोड़ देता है। आज से सोंग परिवार लू परिवार का दुश्मन है। तुम्हारा ये गद्दार सोंग परिवार पहले से ही ऐसा कर रहा था। और भी तुम्हारा चाटुकार झंग परिवार भी अब दिवालिया हो चुका है।
तुम महारानी के साथ, चाहे सोंग और झंग परिवार दिवालिया हो जाए, फिर से उठ खड़े होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, फिर से उठ खड़े होंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ बैठी महारानी कैसे झंग परिवार को फिर से खड़ा करेंगी? महारानी झंग परिवार की मदद कैसे करेंगी? मुझे भी जिज्ञासा है। जब सीटिंग फायु स्वागत समारोह में आएगा, वह व्यक्तिगत रूप से मुझे 200 अरब का अनुबंध देगा। तब एक परिवार ही नहीं, सोंग परिवार को भी जियांगझो का सबसे बड़ा घराना बना देगा। यह आसान होगा। 200 अरब, बहुत अच्छा, मैंने सही दाव लगाया। महारानी महोदया, आपके अतीत में मैं नहीं था, लेकिन आपके भविष्य में मैं हमेशा रहूंगा। मैं सोंग जिहेंग, मैं सोंग परिवार की सारी संपत्ति लेकर तुम्हें शादी का प्रस्ताव देता हूं। आगे चाहे आग के समंदर ही क्यों न हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोंग जिहेंग, क्या तुम पागल हो? यहाँ कैसे बेवकूफ बन रहे हो? मैं सोंग जिहेंग बचपन से लेकर अब तक दिल में सिर्फ फेंगजू महारानी को रखता हूं, चाहे तुम कितनी भी जलन क्यों न महसूस करो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं राजी हूं। जो कुछ भी लू ज्यूशी का है, वह सब मेरा है, चाहे वह सोंग जिहेंग जैसा मूर्ख ही क्यों न हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? वांग रो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? इतना घटिया आदमी भी तुम्हें चाहिए? यह फेंगजू बनने का तरीका है। बहुत ही बदनामी वाली बात है। अरे लू जोशी, चाहे तुम कितने भी जलन क्यों न महसूस कर रहे हो, मुझे इतना अपमानित करने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, रॉयल तुमसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। बेहतर किस मामले में? रॉयल आसानी से 200 अरब का अनुबंध निकाल सकती है। तुम कर सकती हो। अनुबंध कहाँ है? जैसे ही सीटिंग यू आएगा, अनुबंध अपने आप आ जाएगा। सीटिंग तुम्हारे साथ अनुबंध क्यों करेगा? क्योंकि रॉ एयर असली फेंगजू है। किसी परिवार को फेंगजू का आशीर्वाद पाना है तो उसे विनम्रतापूर्वक आकर मुझे अनुबंध भेजना होगा। अगर वह सच में फेंगजू है तो सीधे 200 अरब भेज देता। अनुबंध की क्या जरूरत है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसी परिवार का पैसा बिना वजह नहीं लेना चाहती। अगर तुम्हारे पास उसका संपर्क नंबर नहीं है तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मेरे पास भी नहीं है। तुम्हारे पास कैसे हो? तुम झूठ बोल रही हो। सीटिंग यू, अभी मुझे 200 अरब भेजो। 3 मिनट में पैसा आ जाएगा। क्या हुआ पापा? क्या हमें बचाया जा सकता है? फेंगजू का आदेश है। झांग परिवार खत्म हो गया। पापा, फेंगजू महारानी, आपने हमारे झांग परिवार को क्यों तबाह कर दिया? अभी तक समझे नहीं। फेंगजू ने तुम्हारे झांग परिवार को तबाह किया। अगर वो सच में फेंगजू होती तो तुम्हारा झांग परिवार दिवालिया क्यों हो जाता? मैं ही फेंगजू हूं। वो झांग परिवार क्यों दिवालिया हो गया? हाँ, क्यों हमारा झांग परिवार नष्ट हो गया? धृष्टता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सवाल उठाने की? नहीं, मैंने गलती कर दी। ये वांग रो असली फेंगजू नहीं है। फेंगजू तो लू ज्यूशी है। फेंगजू महारानी, मैंने गलती कर दी। हमारे झांग परिवार को माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। अरे, इन दोनों को बाहर फेंक दो। तू, ये औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़ दो। झांग परिवार का सफाया इसलिए हुआ क्योंकि मैं सोंग परिवार को जियांगझो की सबसे बड़ी धनाढ़ परिवार बनाना चाहता था। लू ज्यूशी, सीटिंग यू ने जो 200 अरब की बात कही थी, वो अभी तक खाते में क्यों नहीं आई?
हे भगवान, ये कितना बड़ा अंक है, 12 अंकों का। सच में 200 अरब। नहीं हो सकता, ये जाली है। हाँ, ये नकली है। उसने किसी से डेटा बदलवाया होगा। तुम लोग उस पर विश्वास मत करो। सोंग जी हेंग, ये तुम्हारा नकली है। वो नकली है, तो फिर सच्चाई क्या है? रोएर जो कह रही है वही सच है। धृष्ट, मेरे मंगेतर का अपमान करने की हिम्मत? अरे, उसे पकड़ लो। रुको, मरने का साहस है तो आजमा लो। आगे बढ़ो। हान परिवार की शादी की भेंट आ गई है। हान युवराज ने हम दोनों को आदेश दिया, एक जीवन संरक्षण गोली यिंगफेंग भोज में लाने के लिए, फेंग जू महारानी को समर्पित करने के लिए, ताकि वो सदा युवा रहें। फेंग जू महारानी पहले ही मेरी मंगेतर है। तुम लोग जल्दी से सामान यहां ले आओ। फेंग जू के सिंहासन पर आरोहण की प्रतीक्षा में। क्या तुम सच में हान यीचेंग के लोग हो? हम निश्चित रूप से हान परिवार के हैं, पहचान प्रमाण के तौर पर। तो फिर तुम्हारे युवराज ने काम ठीक से नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवराज का अपमान करने की? उसने सिर्फ तुम्हारे युवराज का ही नहीं, मेरा भी अपमान किया है। तुम लोगों को पता है कि अब क्या करना है। फेंग जू महारानी चिंता न करें, मैं उसे आपके सामने माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगा। क्या हान के युवराज ने तुम्हें बताया है कौन असली फेंग जू है? तुम्हारा क्या मतलब है? ऊपर वाली नकली है, मेरे पास खड़ी यही असली फेंग जू है। वो फेंग जू नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? हान परिवार ने कैसे लोग भेजे हैं? फेंग जू को भी नहीं पहचानते। फेंग जू के पीछे फीनिक्स टैटू होता है, उसके पीछे नहीं है। तुम लोग कह रहे हो क्या यह? सच में फीनिक्स टैटू है तो हम सब लू ज्यूशी से धोखा खा रहे थे। असली फेंग जू तो वांग रो है। अच्छा हुआ मैं चुप रहा। क्या बढ़िया फीनिक्स टैटू है। मैं वांग रो ही असली फेंग जू हूँ। तुम लू ज्यूशी सिर्फ एक नकली हो। लू ज्यूशी, हाँ लू ज्यूशी, आज से मैं ही सबकी नजरों में फेंग जू हूँ। तुम्हें पता है तुम कैसे दिख रहे थे? कैसे? एक मस्करे की तरह जो ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग जू का अपमान करने की? फेंग जू कभी भी ऐसा शर्मनाक काम नहीं करेगी जैसे पीठ दिखाना। कितना हास्यास्पद है। हाँ, फेंग जू शायद ही इतना सस्ता काम करे। जिसके पास फेंग शरीर है वही दुनिया पर राज करेगा। फेंग जू ही सबकी मालिक है, वो जो चाहे कर सकती है। हमारी क्या औकात है बोलने की? पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हान परिवार के बॉडीगार्ड ने खुद कहा लू ज्यूशी फेंग जू नहीं है। अगर नाटक करना है तो अच्छे से करो। मैं कोई नाटक नहीं कर रही। धिक्कार है लू ज्यूशी को। जैसे ही मुझे इसी परिवार का सहयोग मिलेगा, मैं लू परिवार को खत्म कर दूंगी। ओह सच में? कम से कम मैं इतने सारे लोगों के सामने कपड़े नहीं उतारती। क्योंकि तुम्हारे पास फीनिक्स टैटू है ही नहीं। तुम कह रहे हो जिसके पास फीनिक्स टैटू है वही फेंग जू है? हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का। पर क्या यह संभव नहीं कि टैटू नकली हो? सी परिवार आ गया है। हम दोनों 2 खरब का एक अनुबंध यिंगफेंग बैंक्वेट में फेंग जू के लिए लेकर आए हैं। सीए ने कहा अगर फेंग जू को जरूरत हो। 2 खरब क्या, पूरा सी परिवार फेंग जू के लिए समर्पित है। हम यहाँ फेंग जू के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या 200 अरब का अनुबंध? सी जिया ने बड़ा दाव खेला है। अब सोंग जी हेंग को मोटा मुनाफा होगा। फेंग जू उसकी मंगेतर है, जियांग जू। शायद अब सोंग परिवार का हो जाएगा। लू परिवार खत्म हो गया। सच में मैं ही असली फेंग जू हूँ। दोस्तों, यह अनुबंध 200 अरब का है। सीटिंग यू ने मुझे भेजा है। अब आप सभी को समझ आ गया होगा। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल आप ही असली फेंग जू हैं। आइए हम फेंग जू के वापस आने का स्वागत करते हैं। फेंग जू का स्वागत है। लू ज्यूजी, समझदार बनो अभी अच्छे से। घुटने टेक दो, मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं लू परिवार को इतनी बुरी तरह न मरने दूं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लू परिवार को छूने की? तुम लोग जाओ और उसे पकड़ लाओ। जी, तुमने ही किसी को 200 अरब का अनुबंध भेजने के लिए कहा था। हाँ, फेंग जू। अब कोई बात नहीं। लूजियो जी, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मत सोचो कि किसी को बुलाकर एक फोन करके सीटिंग यू बना लोगे। क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? हाँ, वे सच में बेवकूफ हैं, नहीं तो वे तुम्हारे बदसूरत टैटू से धोखा न खाते। तुम क्या तुम्हें अपने मालिक की आवाज भी नहीं पहचानती? ये ये की आवाज है। क्या हमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? तुम दोनों मूर्ख उसके झांसे में मत आओ। क्या डर गए? मैं नहीं डरा। लूजियो जी, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम यहाँ बकवास मत करो। अब वांग और सी परिवार ने साथ काम करना शुरू कर दिया है। मेरी पहचान भी साबित हो चुकी है। मैं घोषणा करता हूँ, आज से लू परिवार को जियांगझो से निकाल दिया जाता है। वांग और सी परिवार का सहयोग हो गया और अब हमारे लू परिवार को जियांगझो से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल सही। तुम डर गए। अरे हाँ, मैं बहुत डर गया। तुम जिद्दी हो। तुम दोनों जल्दी से उसे यहाँ से निकाल दो। जी। यहाँ से हटो, मेरी आंखों के सामने से। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं सीटिंग वायु से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। जी। रुको। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कौन माफी मांग रहा है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? यह कॉन्ट्रैक्ट सीटिंग वायु ने तुम्हें दिया है? क्या उन्होंने इसे खुद तुम्हें दिया? हाँ, सीए ने खुद दिया। तो पार्टी ए यानी सीटिंग वायु हाँ, और पार्टी बी? बेशक फेंग जू है। तो पार्टी बी का नाम अच्छे से देखो। लूजियो 11। यह लू कैसे हो सकता है? क्या हुआ रुए? ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह सच में लूजियो 11 है? नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट नकली है। यह सी परिवार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीए के हस्ताक्षर वाले कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराने की? तुम लोग सी परिवार के नहीं हो। तुम लूजियो 11 के भेजे हुए एक्टर हो। हम सीए के ही लोग हैं। इसे समझाने की जरूरत नहीं। एक नकली यह कभी नहीं मानेगी कि तुम सीए के लोग हो। तो क्या आप ही असली फेंगजू हैं? फेंगजू महारानी, हमें माफ कर दीजिए, हम अंधे थे। मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर असली कौन है? मुझे लगता है वैंग्रो असली है। उसके पास फीनिक्स टैटू है और लूजियो 11 के पास नहीं है। और क्या तुम्हें याद है, जब वो अंदर आई थी तब फीनिक्स की आवाज आई थी। इतनी बेकार फीनिक्स आवाज को पहचान नहीं पाए। और सुनो, फेंगजू का टैटू कैसे बनावटी हो सकता है? चुप रहो लूजियो 11। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं नकली फेंगजू हूँ? तो साबित करो कि तुम असली हो। अपना टैटू दिखाओ। क्या तुम सच में? फू दादी। जीव जी, बुरी खबर है, दादी माँ की तबीयत खराब है। रुको, जाने मत दो। बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। जेडाइमो, चलो। ये नकली थी? सच में? जू जी, फू दादी कैसी है? आज आप फेंग जू के स्वागत समारोह में गई थी। दादी जी को फोन आया कि कंपनी में जरूरी काम है, किसी को जाने की जरूरत है फैसला लेने। दादी जी ने आपको परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए 2 बॉडीगार्ड के साथ चली गई। लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और दादी जी गायब हो गई। अगर यह सच में एक्सीडेंट होता तो दादी गायब नहीं होती। जरूर किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया और दादी को उठा लिया। इस सब के पीछे का मकसद क्या है? क्या यह मेरे खिलाफ है? हेलो लू जू मैडम, लू ग्रुप की नई चेयरपर्सन बन गई है। क्या तुमने मेरी दादी को उठाया है? जीव मैडम समझदार है शायद।
आप भी नहीं चाहेंगी कि लू दादी जी को कुछ हो। सीधी बात करो। थोड़ी देर में एक गाड़ी आपके घर के सामने आएगी। मैं चाहती हूं कि ज्यू मैडम अकेले गाड़ी में बैठें, किसी को साथ नहीं आने देना। अगर ज्यू मैडम ने नियम नहीं माना तो मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगी। मुझे जल्दी बाहर जाना है। जिसने दादी को उठाया है किसी को साथ नहीं ले जाने दिया। सीमो, तुम जल्दी हीलेन से सफर करो और वो अंकल के साथ सही समय पर कार्रवाई करना। याद रखो, दादी को बचाना सबसे जरूरी है। जी, आज्ञा का पालन किया जाएगा। ज्यू मैडम, गाड़ी में बैठने से पहले कृपया अपना फोन मुझे दे दे। कितना परेशान करते हो। ज्यू मैडम, कृपया। मैं आ गई हूँ। मेरी दादी कहाँ है? सच में नहीं सोचा था कि ज्यू मैडम सच में अकेले आने की हिम्मत करेंगी। आ गई है। मेरी दादी कहाँ है? मालिक ने कहा है कि ज्यू मैडम को दादी जी से मिलवाना है, फिर कार्रवाई करनी है। दादी, अगर तुमने मेरी दादी को नुकसान पहुंचाया तो माफ नहीं किया जाएगा। ज्यू मैडम, जल्दी मत करो। दादी जी अभी सुरक्षित है। कृपया ज्यू मैडम थोड़ा और इंतजार करें। कैसे हो फेंग जू राजकुमारी? तुम कौन हो? कैसे हो फेंग जू राजकुमारी? यह व्यक्ति जानता है कि मैं फेंग जू हूँ, फिर भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। जरूर कोई आम आदमी नहीं है। शायद लू परिवार के मामले भी इसी से जुड़े हैं। मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार असली फेंग जू राजकुमारी से मिल रहा हूं। बेशक ये फेंग जू की पहली बार और आखिरी बार मुझसे मिलना था। तो फिर सामने आकर दिखाओ। फोन पर बात करने से क्या होगा? मुझे डर है कि फेंग जू मुझे देखकर बहुत नाराज हो जाएंगी। बकवास बंद करो। तुम हो कौन? मैं कौन हूं? दादा, मैं वापस आ गया हूँ। वांग रो की आवाज। तुम वांग युन पेंग हो। यिंग फेंग बैंकट में मेरा रूप धारण करने वाला वांग रो था। वांग परिवार का मुखिया वांग युन पेंग ही है। यह चालाक बूढ़ा लोमड़ी। हाँ, वही हूं मैं। यिंग फेंग बैंकट पर रो एयर का प्रदर्शन देखकर फेंग जू को हंसी आई होगी। क्या तुम जानते हो मुझे गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा होगा? बेशक पता है, इसीलिए ये फोन किया गया है फेंग जू को आखिरी सफर पर विदा करने के लिए। बस तुम्हारी मौत के बाद मेरी रो एयर ही असली फेंग जू बनेगी। मुर्गी भी फेंक्स बनने की सोचती है। मरने की इच्छा है? हाँ। काम शुरू करो, इसे साफ कर दो। इस औरत को हमारे हवाले छोड़ दो। भाइयों, बाहर आओ। तुम लोग मुझे पकड़ने की सोचते हो? मैंने अभी तक फेंग जू का स्वाद नहीं चखा है। बस तुम अच्छे से सुनोगी। हम तुम्हें आसान मौत देने का वादा करते हैं। क्या तुम सिर्फ भौंक सकते हो? समझाने पर नहीं मानोगी? आगे बढ़ो। कोई हिले नहीं। फूबो, दादी को अस्पताल ले चलो। जीमो, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। दादी, डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? कोई बड़ी समस्या नहीं, बस एपेंडिसाइटिस है। अभी ऑपरेशन सफल रहा है। वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। कोई समस्या नहीं होगी तो मरीज कल तक होश में आ जाएगा। ओह, धन्यवाद डॉक्टर। दादी,
डॉक्टर, कोई आओ। डॉक्टर, क्या हुआ? आपने कहा था एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन सफल रहा था ना? पहले मरीज को एक्सरे के लिए ले जाओ, रिजल्ट आने के बाद अर्जुन जी का तुरंत ऑपरेशन करवाओ। अभी भी ऑपरेशन? मेरी दादी को अभी क्या हुआ है? मैंने कहा था पहले एक्सरे कराओ। मेरी दादी को इतनी खांसी है, पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्यों नहीं? बिना एक्सरे के मैं समस्या नहीं बता सकता, मैं सलाह देता हूँ। जल्दी से मरीज को एक्सरे के लिए ले जाओ, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। रुको। अच्छा हुआ आ गए, जल्दी दादी को देखिए। मालकिन घबराइए नहीं, पहले मुझे बुजुर्ग माताजी को नब्ज देखने दीजिए। अरे वो अभी नब्ज देखने का समय है। मिस लू ज्यू, आप एक अनजान नौजवान को मरीज के कमरे में घुसने दे रही हैं। अगर देरी हुई और मरीज को कुछ हो गया तो हमारा हॉस्पिटल जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं एक सर्जन हूं, मुझे भी समस्या समझ नहीं आ रही। मैं इस अचानक आए नौजवान पर विश्वास नहीं करता कि सिर्फ नब्ज देखकर ही समस्या पता चल जाएगी। मिस ज्यू, ये एक प्राइवेट वार्ड है, कोई भी आकर मरीज का इलाज नहीं कर सकता। हॉस्पिटल के बाहर जो भिखारी है वो सब ठग है। वो कोई आम आदमी नहीं है, वह आयुर्वेदिक परिवार की युवराज हान है। हाँ नीचेन। मिस ज्यू, अगर वो सच में युवराज हान है तो आप बुजुर्ग माताजी को हमारे हॉस्पिटल क्यों लाएं? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है अगर मिस ज्यू को हमारे हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है कि हम बुजुर्ग माताजी का इलाज कर सकते हैं, तो वो मरीज को कभी भी ले जा सकती है, न कि किसी अनजान नौजवान को हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने दे। चुप रहो। अरे ये मेरा मरीज है, मैं मुख्य डॉक्टर हूं। तुम अचानक आकर मेरी नौकरी क्यों ले रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? कृपया पहले शांत हो जाइए। ठीक है, अगर आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है तो मरीज को कभी भी ले जाएं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अगर इस लड़के की वजह से मरीज को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत डालना। कौन सा आयुर्वेदिक परिवार का युवराज? साफ दिख रहा है मिस ज्यू पैसे बचाना चाहती है। सोचा नहीं था लू परिवार इतना बुरे हाल में है। नीम हकीम? क्या कहा? मुझे नीम हकीम कहा? सुन लो, मैं जियांगस तीसरे पीपल्स हॉस्पिटल का उपनिदेशक हूं। आप मेरे बारे में ऐसा कहते हैं? माफ कीजिए मिस ज्यू, मैं मदद नहीं कर सकता। कृपया मरीज को ले जाएं और किसी और को बुलाएं। पक्का है? मालकिन, दादी जी को अपेंडिसाइटिस नहीं है, वो जहर खा गई है। क्या? बकवास बंद करो। मैं सच कहता हूं, मैं जहर और अपेंडिसाइटिस में फर्क नहीं बता सकता। फेंगजू, कृपया मेरी मदद करें। ठीक है। नहीं लू ज्यू मिस, दादी जी का इतना खांसना सामान्य नहीं है। मेरे कई सालों के अनुभव के अनुसार यह पाचन तंत्र की समस्या है। मेरी सलाह है पहले स्कैन करवाएं, रिपोर्ट आने के बाद इलाज शुरू करें। अगर ये लड़का मेरा काम छीन लेगा तो मैं अपना चेहरा कहां दिखाऊंगा? और फिर मुझे नहीं लगता कि नब्ज देखकर मशीनों से ज्यादा सही नतीजे मिल सकते हैं। मैंने कहा था वह हान परिवार से है जो पीढ़ियों से आयुर्वेद जानता है। मुझे विश्वास नहीं होता मिस लू, ये लड़का आपको बेवकूफ बना रहा है। वो किसी हान परिवार का नहीं है। बस करो। ठीक है, आप सब मेरी क्षमता पर संदेह करते हैं तो सुनो, अगर मरीज को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मुझे लगा था मिस ज्यू ठीक होने के बाद समझदार होंगी, लेकिन वो भी बेवकूफ है। वार्ड में दूसरों पर भरोसा करती है, मुझ पर नहीं। क्या ये फेंग शक्ति का प्रभाव है? वास्तव में पूर्वजों ने सही कहा था, ये अद्भुत है। दादी, अरे नहीं, बर्बाद हो गया। मरीज को बिना सोचे समझे कुछ कैसे दे सकते हो? सुनो, अब सब खत्म। भगवान भी आ जाए तो उन्हें नहीं बचा सकते। अरे फेंगजू, चिंता न करें, दादी जी ठीक हो गई है। दवा लेने के बाद जल्दी ही होश में आ जाएंगी। बकवास बंद करो। 20 साल के अनुभव में मैंने कभी नहीं सुना ऐसी कोई दवा जो तुरंत असर करे। दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई ना कोई होता है।
अपनी अज्ञानता। हमारे हान परिवार की चिकित्सा पद्धति पर संदेह मत करो। अरे तू दादी ठीक हो गई। नहीं, ये सच में हो सकता है? क्या वो सच में हान परिवार से है? बर्बाद हो गया। अगर मैंने हान परिवार को नाराज कर दिया तो मेडिकल फील्ड में मेरी क्या स्थिति होगी? आप आराम करें, बाद में बात करेंगे। मैं नर्स को कपड़े बदलने के लिए भेजूंगा। ठीक है। बाहर बात करते हैं। क्या आप वास्तव में हान परिवार के युवराज हैं? क्या मुझे आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा? मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ कीजिए। कृपया हान युवराज क्षमा करें। आपको माफी मांगनी चाहिए, मैं नहीं। जीव महोदया। मरीज की समस्या का पता लगाए बिना आपने खुद से सर्जरी की व्यवस्था कर दी। क्या आपके अस्पताल में इसी तरह काम होता है? ये सब मेरी गलती है, कृपया जीव महोदया क्षमा करें। आपकी लापरवाही से मेरी दादी को खतरा हो गया था। कृपया जीव महोदया, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दें। अब से आप एक पल के लिए भी मेरी दादी के पास रहकर नहीं, उनकी देखभाल करेंगे जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। अगर मेरी दादी को कुछ भी होता है तो आप भी नहीं बचेंगे। मैं कसम खाता हूँ कि माताजी को एक भी छोटी सी समस्या नहीं होने दूंगा। अगर मैं माताजी की अच्छी देखभाल करूंगा तो जीव महोदया का गुस्सा शांत हो जाएगा, हान युवराज का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, तो मैं अभी भी मेडिकल फील्ड में काम कर पाऊंगा। ठीक है, पहले जाकर मेरी दादी की देखभाल करो। अच्छा। और लोगों को बुलाओ मेरी दादी की देखभाल के लिए। जी। वांग परिवार हमेशा हम लोग परिवार के खिलाफ साजिशें रचता है। अब मेरी बारी है जवाबी हमला करने की। तुम मेरे गुस्से का इंतजार करो। पता नहीं लू परिवार के सर्वनाश की खबर हेडलाइन बनेगी या नहीं। क्या हुआ? लू जोशी और लू माताजी को तो मर जाना चाहिए था। खबर अभी तक क्यों नहीं आई? मुखिया बुरी खबर है। इतनी जल्दबाजी में क्या हुआ? हमारे लोगों की रिपोर्ट के अनुसार कल रात लू जोशी को मारने गए सभी लोग मर चुके हैं। सब मर चुके हैं? क्या? तो लू जोशी और लू माताजी अभी कहाँ है? हमारी जानकारी के अनुसार लू माताजी अस्पताल में है। उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। हमारे लोगों के लिए अब कुछ कर पाना मुश्किल होगा। पहले तुम वापस जाओ और निगरानी करते रहो। कोई खबर मिले तो तुरंत बताना। जी। लानत है लू जोशी को, इतनी बार मरने से कैसे बच गई? दादाजी, आपको क्या हुआ है? रॉयर, हमें तैयार रहना होगा। लू जोशी मरी नहीं है। क्या? वह नहीं मरी। दादा, आपने कहा था कि भेजे गए लोग पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, हान परिवार, सी परिवार और फू परिवार शायद पहले से ही उसकी फेंग जू की पहचान जान चुके हैं और उसके प्रति वफादारी दिखाने लगे हैं। मैंने ही कहा था कि हान परिवार ने लू परिवार में निवेश क्यों किया। यिंग फेंग भोज से पहले ही उन्हें उसकी पहचान पता थी। तो लू जोशी जानबूझकर यिंग फेंग भोज को बर्बाद करने गई थी। क्या वह हमें सबक सिखाने के लिए ही गई थी? दादा, अब क्या करें? पहले घबराओ मत। पहले देखते हैं कि लू जोशी क्या करती है, फिर बात करेंगे। फेंग जू महारानी को प्रणाम। तुम्हें बुलाया है क्योंकि कुछ काम सौंपने हैं। फेंग जू आज्ञा दे। बैठो। वांग रो ने मेरी पहचान चुराई। वांग यूंग मुझे और मेरी दादी को मारने की कोशिश की। हमारे लू परिवार के अन्य लोगों की हत्या शायद उसी के इशारे पर हुई। उन्होंने फेंग जू के परिवार के साथ इतना बड़ा अपराध किया, उन्हें मार देना चाहिए। जीमो, यह मामला तुम्हें संभालना है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे निराश नहीं करोगे। फेंग जू चिंता न करे, मैं पूरी तरह से जांच करवाऊंगा। इन सालों में वांग रो ने मेरी पहचान का इस्तेमाल कर कई अनुबंध किए। टिंग यू, मैं चाहती हूँ कि तुम वांग परिवार के सभी सहयोग तोड़ दो। व्यापार के मैदान में उन्हें एक भी रास्ता न छोड़ो। जी। कितना समय लगेगा? एक दिन काफी है, ताकि वांग परिवार मेरी दादी को नुकसान न पहुंचा सके। ये चेन, मेरी दादी की सुरक्षा तुम्हें सौंपती हूँ। मैं हान यी चेन फेंग जू के आदेश को पूरा करूंगा। फेंग जू, अगर हान यी चेन दादी की रक्षा के लिए चला जाए तो आपकी सुरक्षा का क्या?
मैं और सी टिंग यू आपके पास नहीं होंगे। चिंता मत करो, वांग परिवार मुझे छू नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर वांग परिवार ने आखिरी चाल चल दी तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरकार वह चाल मेरी ही है। दादा, एक दिन बीत गया। लू ज्यूशी अभी तक कुछ नहीं किया। शायद वह डर गई है। जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। दादा, लू ज्यूशी में इतनी हिम्मत कहाँ? आप दूसरों का हौसला क्यों बढ़ाते हैं और अपना हौसला क्यों तोड़ते हैं? भले ही उसे हान, सी और फू परिवारों का पूरा समर्थन मिला हो, लेकिन हमारे पास हमारे अपने ताश भी हैं। कुलपति, बुरी खबर है। कहा जा रहा है कि वांग समूह की सभी सहायक कंपनियों में मुसीबत आ गई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उनका संचालन गड़बड़ है। सभी को जब्त कर लिया गया है। क्या सभी सहायक कंपनियों में मुसीबत है? हाँ हाँ। यह तो नामुमकिन है। कुलपति, बुरी खबर है। वांग परिवार के सभी सहयोग समाप्त कर दिए गए हैं। कुछ ग्राहकों ने खामियां निकाली हैं और हमसे मुआवजा मांग रहे हैं। कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। कुलपति, बुरी खबर है। जियांग झो के सभी परिवारों ने घोषणा की है कि वे भविष्य में वांग परिवार के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि ये भी कहा है कि जो कोई भी वांग परिवार के साथ काम करेगा उनका बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने एक गठबंधन भी बना लिया है, विशेष रूप से हमारे वांग परिवार के खिलाफ। नहीं, यह सब झूठ होना चाहिए। यह सब किसने किया? क्या लू ज्यूशी ने? कहा जाता है कि ये लू ज्यूशी का ही आदेश था। उसमें ऐसी क्षमता नहीं हो सकती। कुलपति, कंपनी का शेयर पूरी तरह गिर गया है। हमारा वांग परिवार दिवालिया हो गया है। बाहर निकलो। तुम सब छोटे प्यारे, बाहर निकलो। चलो चलो चलो। दादा, आप अपना ख्याल रखना। दादा, बैठिए। एक लू ज्यूशी ने बिना किसी शोर के हमारे वांग परिवार को इस हालत में पहुंचा दिया। दादा, अब हम क्या करें? वांग परिवार दिवालिया हो गया है। क्या हम सब मेहनत बर्बाद हो गए? हाँ, अभी एक ताश और बाकी है। आपका मतलब है फेंगवेई सेना? हाँ। रोवेर, तुम जल्दी जाओ जब तक जू कुन को पता नहीं चला है और तुम असली फेंग झू नहीं बनी हो। जू कुन को कोई भी तरीका अपनाकर लू ज्यूशी को मारने के लिए कहो। बस लू ज्यूशी मर जाए तो हमारी सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। तभी हमारे पास फिर से शुरुआत करने का मौका होगा। मैं अभी जाती हूँ। शुरू में ही जब लू ज्यूशी मूर्ख थी तभी हाथ आजमाना चाहिए था। ये चाल मैंने गलत चली, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब तक जू कुन लू ज्यूशी को मार सकता है या लू ज्यूशी के साथ मर जाता है, तब भी सब कुछ बदल सकता है। लू ज्यूशी, हे लू ज्यूशी, मेरी ये चाल पता नहीं तुम संभाल पाओगे या नहीं। हेलो। हेलो फेंग जू, मिशन पूरा हुआ। वांग परिवार दिवालिया हो गया है। बहुत अच्छा किया। और दो बातें हैं। फूजीमो ने कहा है, पता चल गया है, पहले लू परिवार की मौत में वांग परिवार का हाथ था। फूजीमो अपने लोगों के साथ उन गुंडों को संभालने गया है। उसने भी अच्छा काम किया। और दूसरी बात, क्या फेंग वेई जून मुझ पर हमला करने वाली है? फेंग जू वाकई सर्वशक्तिमान है, आपको ये भी पता है। मैं खुद इस मामले को सुलझाऊंगा। आपको बस मेरे आदेशों का पालन करना है, बस इतना ही। जी फेंग जू, अगर कुछ चाहिए हो तो बताइए। फेंग वेई जून, बहुत दिनों बाद। तुम ही हो ना फेंगजू होने का दावा करने वाली लू परिवार की जू साहिबा? लू ज्यूशी। दृष्ट जुकुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पूरा नाम लेने की? बाहर वालों के सामने तो तुम दिखावा करके लोगों को डरा सकते हो, लेकिन मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। क्या तुम लोग मुझे मारने की हिम्मत करते हो? फेंगजू को फंसाने की हिम्मत और नीच तरीके से फेंगजू के परिवार को नुकसान पहुंचाया, मरने के लायक। तो मैं देखना चाहता हूँ फेंगजू की रक्षा करने वाली फेंग वेई जून कितनी शक्तिशाली है।
अगर कमजोर निकली तो शर्मिंदगी होगी। बड़ी बड़ी बातें, हमला करो। फेंग वेई जून तो बस इतनी ही है। अहंकारी। फेंग शजियांग को इतने बुरे तरीके से सीखा है, फेंग वेई जून के कमांडर का नाम डुबो दिया। देखो फेंग शजियान कैसे सीखी जाती है। यह संभव नहीं। तुमने यह फेंग शाजियान की तलवारबाजी कहां से चुराई? यह फेंगजू ने फेंग वेई जून को सिखाई है, और इसमें से 2 मूव्स तो मैंने कमांडर बनने के बाद सीखी थी। लू ज्यूशी को कैसे आती होंगी? यह सच में फेंग शाजियान है, हमारे जू कुन साहब से भी बेहतर। क्या इसका मतलब वही असली फेंग जू है? मैंने गलती कर दी, यही असली फेंग जू है। फेंग जू को प्रणाम। मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया और उसे आप समझ बैठा, और आपको चोट पहुंचाने ही वाला था। महारानी जी, कृपया मुझे दंड दें। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ। उठो। महारानी जी का बड़पन। धन्यवाद महारानी जी। ज़ुकुन, तुम्हें अपनी तलवारबाजी का अभ्यास बढ़ाना होगा। जी। चलो, अब खत्म करने का समय आ गया है। क्या हुआ? पूरी रात बीत गई लेकिन कोई खबर नहीं आई। मुझे भी नहीं पता। ज़ुकुन का फोन नहीं उठ रहा। क्या हाल है? क्या लूजू 11 मर गई? तुमने महारानी का रूप धारण किया है, तुम मौत के लायक हो। ज़ुकुन ने क्या कहा? क्या लूजू 11 मर गई? उसने कहा, मैंने महारानी का रूप धारण किया है, मौत के लायक। बर्बाद हो गए। यहां तक कि महारानी की सेना भी लूजू 11 के कब्जे में है। हमारे पास कोई मौका नहीं बचा। मालिक, बुरी खबर है, कर्ज वसूलने वाले आ गए हैं। वे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें पालता हूं और तुम बेकार हो। जल्दी से उन्हें रोको। जी। चलो, हम लूजू 11 से माफी मांगते हैं। बस लूजू 11 से माफी मांग लो। हमारे पास अभी भी उम्मीद है। नहीं, मैं उस औरत से माफी नहीं मांगूंगा। हमें उसे माफी मांगनी चाहिए। चुप रहो। क्या तुम अभी भी महारानी हो? हाँ, तुम्हें महारानी का पद लूजू 11 को वापस करना होगा। उससे माफी मांगो, तभी हमारा परिवार बच पाएगा। मेरे साथ चलो। चलो। मैं चलता हूं। हम लूजू जी से मिलना चाहते हैं। कृपया उन्हें सूचित करें। हमारी जू जी ने कहा है, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। क्या ईमानदारी? हमारा परिवार दिवालिया हो चुका है, हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा। पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास अभी भी इज्जत है। तुम क्या कहना चाहते हो? रोवर, जल्दी से घुटने टेको। लूजू जी से माफी मांगो। मैं नहीं करना। जल्दी करो। क्या तुम पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? अगर अब नहीं मांगा तो सब खत्म हो जाएगा। जल्दी करो। लूजू 11, कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने हमारी जू बेटी का पूरा नाम ले लिया। वाकई में बहुत ईमानदारी दिखा रहे हो। जू बेटी, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जोर से बोलो, हमारी जू बेटी। सुनाई नहीं दे रहा। जू बेटी, माफ करना। तो तुम क्या करोगे? क्या इस बूढ़े को भी घुटने टेकने पड़ेंगे? वरना तुम यहाँ क्यों आओ? मैं एक बड़े के रूप में, जब घर के छोटे गलती करते हैं तो स्वाभाविक है कि मैं उनके साथ माफी मांगने आऊं। छोटों ने गलती की,
इसका मतलब है कि बड़ों ने उन्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया। उन्हें खुद उदाहरण पेश करना चाहिए। हमारी बेटी ने कहा है, जो भी माफी मांगने आए उसे ईमानदारी दिखानी होगी, वरना मिलने नहीं आएंगे। क्या बात है लूजू 11। जब हमारा वैंग परिवार इस संकट से उबर जाएगा, मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। जीव बेटी, माफ करना। ये मेरी पोते को सही तरह से न सिखा पाने की गलती है। कृपया जीव बेटी, मेरे और आपके स्वर्गीय दादा के बीच के रिश्ते को देखते हुए हमारे वैंग परिवार को माफ कर दो। लूजू 11, मैंने सच में गलती कर दी। तुम वैंग परिवार को छोड़ दो, मुझे फेंग जू की पदवी नहीं चाहिए। तुम वैंग परिवार को छोड़ दो, मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगी, ठीक है? तुम वैंग परिवार का सफाया मत करो। क्या तुम्हें फेंग जू की पदवी बहुत पसंद नहीं थी? फिर अब मुझे वापस क्यों दे रही हो? मैं सच में जान गई हूँ कि मैंने गलती की। मैं विनती करती हूँ, वैंग परिवार को छोड़ दो। तुमने मुझे कितनी बार अपमानित किया, अब तुम खुद अपने गाल पर थप्पड़ मारो। जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, तब तक मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या तैयार नहीं हो? वैंग परिवार के मुखिया, तुमने 10 साल से योजना बनाई थी। क्या कभी सोचा था कि एक दिन तुम इस हालत में पहुंच जाओगे? जीव बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? इस बूढ़े को समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा तो मैं वैंग मुखिया को याद दिलाने में मदद करूंगी। क्या ये कहना है कि लूजू 11 को मेरे पुराने कामों के बारे में पता चल गया है? वैंगरो का जन्म मध्य ऋतु में हुआ था। तुमने सोचा कि वह फेंग जू का अवतार है, लेकिन नतीजा, एक दिन तुमने मेरे दादाजी की एक छोटी सी मदद की थी। मेरे दादाजी ने तुम्हारा आभार जताने के लिए तुम्हें खाने पर बुलाया और फिर दादाजी ने ज्यादा पी लिया। तुम्हें बता दिया कि मेरा जन्म भी मध्य ऋतु में हुआ था। उसके बाद से तुम हमेशा इस बात को याद रखते रहे। फिर तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए लोगों को लगा दिया। जिस दिन मुझ पर आकाशीय बिजली गिरी, उस दिन फेंग हुआ। मेरे परिवार ने उसे नहीं सुना, लेकिन तुम्हारे भेजे हुए लोगों ने सुना। फिर तुमने लू परिवार के खिलाफ साजिश रची और हम सभी को मार डाला, बस इसलिए कि वांग रो फेंग मालिक की स्थिति को मजबूत कर सके। क्या मैंने सही कहा? मैंने ऐसा नहीं किया। जल्दी मत करो, आगे सुनो। वांग रो को फेंग मालिक की स्थिति मजबूत करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की। उसके शरीर पर फीनिक्स का टैटू बनवाया और खबर फैलाई ताकि फेंग रक्षक दल तुम्हारे वांग परिवार में आए। फिर तुमने चालाकी से साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कर फेंग की आवाज बनाई। मुझे धोखा देने के लिए फेंग रक्षक दल को अपने हाथ में लेकर तुम्हारा वांग परिवार इन 10 सालों में धीरे धीरे वांग परिवार को मजबूत और बड़ा बनाया। क्या मैंने सही कहा? हाँ, मैंने नहीं सोचा था। तुमने वाकई पता लगा लिया। मैं हार गया। क्या सिर्फ हार गया? कह देने से सब ठीक हो जाएगा? दादाजी, तुमने सिर्फ फेंग मालिक की स्थिति के लिए मेरे लू परिवार के पुरुषों पर, जब वे जियांग झो की रक्षा कर रहे थे, पीछे से वार किया। मेरे पूरे लू परिवार को लगभग खत्म कर दिया। तुम्हें मारे बिना मेरा दिल नहीं मानेगा। ये सब मैंने अकेले किया। वांग परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं। फेंग मालिक से विनती है, मेरे परिवार को छोड़ दो। मेरा परिवार कितना निर्दोष है। दादाजी, लू जूशी, मैं तुमसे लड़ूंगा। आज के बाद जियांग झो में वांग परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। सुना है, वांग परिवार दिवालिया हो गया है। हाँ, जरूर सुना होगा। वांग परिवार के मुखिया वांग यूनपेंग हड्डियां टूट गई और वे बिस्तर पर पड़े हैं क्योंकि वांग परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। वे जीवित भी रहेंगे या नहीं पता नहीं। और जो नकली फेंग मालिक वांग रो थी, उसका सिर टकराया और वो पागल हो गई। बहुत दुखद हालत है। इसमें दुखद क्या है? ये उनकी करनी का फल है। लू परिवार के वीरों को सुनने में आया है कि वांग परिवार ने ही धोखे से मारा था, तभी तो विनाश तक पहुंचे। तुम्हें ये दोनों दयनीय लगते हैं? तो लू परिवार की जीव जियाओ जी और लू परिवार की मातृश्री का क्या होगा? हाँ, ये वांग परिवार वाले सचमुच मरने लायक है। हाँ, लू परिवार का विवाद समाप्त हो गया। दादी का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। दादा, माँ, पापा, सभी चाचा ताऊ, भाइयों, मैं आगे चलकर लू परिवार को निश्चित रूप से समृद्ध और प्रसिद्ध बनाऊंगी। आप सभी चिंता मुक्त रहेंगे। एक्साई 11, मैं सोंग जिहेंग हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ। सब उस वैंग नामक औरत की वजह से है। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने ही तुमसे ऐसा व्यवहार किया। एक्साई 11, तुम मुझे माफ कर दो ना।
दफा हो जाओ। XIO11, मुझे सच में गलती समझ आ गई। मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। हम शादी करेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम अच्छे से शादी करेंगे। हम दोनों साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना? सोंग जीहेंग, अरे बेवकूफ, हमें धोखा देने की हिम्मत? उधार का पैसा जल्दी चुकता करो। XIO11, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम इसे जानती हो? अरे मैं इसे नहीं जानती, इन्हें मारो पीटो, मुझे कोई लेना देना नहीं। XIO11, अरे मुझे छोड़ो। XIO11, मेरी बहन कैसे? XIO11, मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम मेरी राह देखना, मैं जरूर वापस आऊंगा।